पटेल ब्लॉगर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, परीक्षा की घड़ी दिन प्रतिदिन नजदीक आती जा रही है। ऐसे में सारे बच्चे जी जान से लगे हुए हैं। हमारी तैयारी लगभग अंतिम दौर में प्रवेश कर चुकी है। इस दौर में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या तरीके अपनाने चाहिए जिससे हमें अधिक से अधिक याद हो सके, उसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। रिवीजन करने के बेस्ट तरीके। हमने पढ़ाई तो बहुत की, लेकिन यदि हमने रिवीजन नहीं किया तो क्या होगा जानते हैं? भूल जाएगा, क्योंकि मनुष्य का ये स्वाभाविक ऐसा प्रक्रिया है कि वह वन डे एक दिन में लगभग 60% भूल जाता है। अब जब एक दिन में 60% भूल जाता है तो ये जो 60% भूल जाता है, इसको हम किस प्रकार से अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में संजोएं, किस प्रकार से लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम ऐसी चीजें पहुंचा दें जो हमें हमेशा याद रहे, भूले ही नहीं। यानी पहले जो हम पढ़ते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, फिर उसको हम जब बार बार रिवाइज करते हैं तो वह चली जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जब वहां पहुंच जाती है तो हम ये जो 60% है ये हमारा 0% हो जाएगा, यानी हम फिर उस चीज को हमेशा के लिए याद कर लेंगे, जो है वो हमेशा हमारे दिमाग में बैठ जाती है और हमेशा याद रहती है। तो हमें जो है हमारी जो पढ़ाई है उसमें हमें करना क्या है कि हमें रिवीजन के कुछ तरीके अपनाने हैं। उन्हीं रिवीजनों के कुछ तरीकों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले और सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है रिवीजन करने का। दूसरों को पढ़ाना। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका टीच अदर्स, यानी दूसरों को पढ़ाना। हमने पढ़ाई तो बहुत की, लेकिन हमने रिवीजन नहीं किया। जब रिवीजन नहीं किया तो हमें याद नहीं रह गया। अब रिवीजन करने बैठते हैं तो हमें उबाऊ महसूस होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? दूसरे को पढ़ाना। अब ये दूसरे को कैसे पढ़ाएंगे? आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे फ्रेंड सर्किल के मेंबर्स होंगे, उनको या आपके क्लासमेट होंगे, उनको बैठा करके कोई टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए कि आज इस टॉपिक पर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यकीन मानिए, वैज्ञानिक दृष्टि से इसको प्रमाणित किया जा चुका है कि जो बच्चे दूसरे को पढ़ा करके अपना खुद याद करते हैं, वो बच्चे एक नॉर्मल बच्चे से कहीं बेहतर चीजों को याद रख सकते हैं। तो आपको जब भी मौका मिले इस मेथड को आप अपना सकते हैं। टीच अदर्स, यानी दूसरे को पढ़ाने का तरीका अपना सकते हैं। अब आप तो कहोगे कि हमारे पास कोई ऐसा है ही नहीं जो है जिसको मैं पढ़ाऊं, तो उसका भी इलाज है। आप अपने आप को पढ़ाइए। आप ऐसे ही पढ़ाने की प्रैक्टिस करिए। जो टॉपिक आपने चुन लिया, जो पाठ आपने चुन लिया, उसको जो है ये मान के चलिए दूसरे बहुत सारे क्लास में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप उनको पढ़ाइए। निश्चित है आप इस मेथड को अपनाएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आपकी मेमोरी में वो हमेशा के लिए बैठ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे बेस्ट तरीका रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है टीच अदर्स, यानी दूसरे को पढ़ाना। अगर आप दूसरे को पढ़ाएंगे तो निश्चित है ये आपका पाठ हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, आपके अपने क्लासमेट हो या जहां भी हो, आप जो है हमेशा दूसरे को पढ़ाने की कोशिश करिए जो आपके क्लासमेट हो। अगला हमारा जो रिवीजन का तरीका है इमेज मेथड। देखिए, इमेज मेथड क्या होता है? हम किसी चीज को पढ़े, अब उसके बारे में सोचिए, अपने दिमाग में एक इमेज बनाना शुरू करिए कि हाँ यार ऐसे 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 हुआ था। यकीन मानिए, आप जितना पढ़े रहेंगे उसको श्रृंखलाबद्ध आपके दिमाग में एक छवि बन जाएगी। जब छवि बन जाएगी तो आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा कि हमने ये चीज पढ़ा है। तो दूसरा तरीका हमें क्या अपनाना है? इमेज मेथड। अब आप कहोगे कि नींद आने लगती है। नींद आने लगती है, ठंड का महीना है, नींद आना स्वाभाविक है, लेकिन उसके लिए भी तरीका
दिया हुआ है दो तरीके। मान लीजिए आपको नींद आने लगे, आपने रिवीजन शुरू किया और आपको नींद आने लगी, तो आप जिस चीज को रिवाइज कर रहे हैं उसको तेज तेज बोल बोल कर पढ़ लें, तेज बोल बोल कर पढ़ लें, टहल कर पढ़ लें, टहल कर पढ़ लें, थोड़ी देर के लिए आप टहल लें, तेज बोल बोल कर पढ़ लें, निश्चित है आपकी नींद गायब हो जाएगी। आप फिर अपने रिवीजन के बेस्ट तरीकों को अपना सकते हैं। यह तरीका वैदिक साइंस से प्रमाणित हो चुका है। यदि आपको नींद आती है तो आप वो है तेज बोल बोल कर पढ़ लें और टहल करके पढ़ लें। इस तरीके से आप अपने पाठ का रिवाइज कर सकते हैं। तीसरी हमारी जो तकनीक है ऑडियो तकनीक, ऑडियो मेथड। ऑडियो तकनीक ये होती है कि आप जैसे मान लीजिए किसी पाठ को पढ़े, अब आपको रिवाइज करना है, आप एक मोबाइल फोन लीजिए, उसका रिकॉर्डर ऑन करिए और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको रिकॉर्ड कर लीजिए। आप अपनी आवाज में जब रिकॉर्ड कर लेंगे उसको, फिर उसके बाद आप लीड लगा करके, ईयरफोन लगा करके आप कभी भी उसको सुनेंगे तो चूंकि वो आपकी आवाज में रिकॉर्ड किया गया है इसलिए डायरेक्ट आपके मस्तिष्क से उसका संबंध होगा। तो आप अगर इस विधि को अपनाएंगे, ऑडियो तकनीक को अपनाएंगे, तो निश्चित है रिवीजन आपका अच्छा होगा। जिस पाठ का रिवाइज करना हो, जिस पाठ को रिवाइज करना हो, उस पाठ की एक ऑडियो बना ले और कुछ भी करते हुए आप उसको सुन सकते हैं। सुन लेंगे, निश्चित है आपके मस्तिष्क में वह पुनः रिकॉल हो जाएगा। इस तरीके से हमारा रिवीजन का कार्य पूरा हो जाएगा। चौथी तकनीक जिसको ग्रुप डिस्कशन। अब भैया ये ग्रुप डिस्कशन क्या है? ग्रुप डिस्कशन समूह में किसी बात पर चर्चा करना। अब किसी बात क्या हो सकता है, आपको तो पढ़ाई के बारे में चर्चा करनी है, आप किसी पाठ को निर्धारित कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने राष्ट्रवाद, आपका जो ग्रुप है उसमें निर्धारित कर लिया, देखो आज की तारीख में 5 फरवरी को राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा होगी, सभी लोग राष्ट्रवाद के बारे में तैयार करके आएंगे। तो जो सारे बच्चे आपके ग्रुप में रहेंगे, कोई लघु उत्तरी तैयार कर लिया, कोई दीर्घ उत्तरी का कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया, कोई एमसीक्यू वाले प्रश्न तैयार कर लिया, फिर आपस में डिस्कस होगी। यकीन मानिए प्यारे बच्चों, आप इस मेथड को अपनाएंगे, एक दूसरे से वार्तालाप करके, अंतर संबंध बना करके, उनके प्रश्नों को सुन करके, उनके उत्तरों को दे करके आप निश्चित है आप अपने पाठ का अधिक से अधिक रिवाइज कर सकते हैं। बढ़िया तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है ग्रुप डिस्कशन का। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपको मौका मिले, आप घर से स्कूल आ रहे हो, ग्रुप डिस्कशन में कार्य करते हुए आइए। एक टॉपिक निर्धारित कर लीजिए, देखो घर से चलते हैं, इतनी दूर में हमें ग्रुप डिस्कशन में इस टॉपिक पर चर्चा करना है। अपने समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। जहां भी रहिए, जैसे भी रहिए, जिस भी हालत में रहिए, उस हालत में आप अपनी पढ़ाई के बारे में सोचते रहिए। मात्र 19-20 दिन और बचे हुए हैं। इस समय दिमाग हमारा इतना कॉन्सेंट्रेट है, यदि आप इस 20 दिन का सदुपयोग कर लिए, यकीन मानिए आपके 4 महीने के पढ़ने के बराबर है। तो आप लोग ग्रुप डिस्कशन अवश्य करें, अवश्य करें। निश्चित है आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। अगला तरीका है खुद के नोट्स बनाएं। देखिए टीचर्स आपको पढ़ाता है, आप कॉपी बनाते हैं, फिर लास्ट में आप जो है क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं, लेकिन आप एक अपना खुद का नोट्स बनाइए। आप सारे पाठों को देख लीजिए और जहां जहां आपको जो है वीक पॉइंट लगता हो कि हाँ इन टॉपिक को हमें बार बार पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके कमजोर पॉइंट हैं, उन सारे टॉपिक्स को नोट कर लीजिए। सबसे ज्यादा रिवीजन आप उन्हीं पर दीजिए। उन पर रिवाइज करने के बाद यकीन मानिए आपका जो है रिवीजन पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो आपका बनाया हुआ नोट्स होगा। और आप उस नोट्स में एक चीज जरूर याद रखिएगा, कीवर्ड अंडरलाइन। आपके नोट्स में जो मेन कीवर्ड होते हैं उनको हमेशा अंडरलाइन करके रखिए। जब भी आपको बहुत कम समय में रिवाइज करना हो, अंडरलाइन जो कीवर्ड आपने अंडरलाइन किया उसी को पढ़ते चले गए। अच्छा इस पाठ के ये कीवर्ड हैं, उसको पढ़ लिया, पूरा पाठ रिवाइज हो गया। पूरे नोट्स को पढ़ना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय हमारे पास कम है। तो इसलिए जो हमारे अंडरलाइन कीवर्ड हैं उनको हम
बार बार पढ़ सकते हैं। तो अब ये हमारे 5 मेथड हो गए। इन 5 मेथड को अपना करके आप अपने पाठ का, आप अपने विषय का अच्छे से अच्छे रिवाइज कर लीजिए। देखो बच्चों, इस परीक्षा में आपने बहुत बढ़िया तैयारी की है, लेकिन इस समय जितना अधिक से अधिक रिवाइज कर दो, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जो करेगा सबसे ज्यादा रिवीजन वही पाएगा सुपर डिवीजन। यदि आप रिवाइज से पीछे हट गए, आप रिवाइज नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, तो यकीन मानिए आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हमें विश्वास है कि सारे बच्चे जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, वो सारे बच्चे इन तरीकों को अपना करके अपने पाठ का, अपने विषय का रिवीजन जरूर पूरा कर लेंगे। अब रिवीजन के तरीके के बाद थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि रिवीजन कब किया जाए। समझिए, आप लोग पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यू रखिए। आज तक एक चीज देखें, पढ़ने वालों का रिजल्ट उतना नहीं होता है जितना रिवीजन करने वालों का होता है। आप इस चीज को पढ़ें, पॉलिटी आपने एकदम दिमाग में रखिए कि हमको रात में सोने के टाइम पर तो 15 मिनट बस देखेंगे, ज्यादा नहीं देखना है। देखिए, पढ़ते वक्त आपको मुश्किल होता है, पढ़ते वक्त टाइम लगता है, रिवीजन के वक्त में टाइम नहीं लगता है। और अगर आप रेगुलर रिवीजन करेंगे ना, आप यकीन मानिए एक सब्जेक्ट के लिए दिन में 15 मिनट बहुत है। रिवीजन कब किया जाए? देखिए बच्चों, रिवीजन ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। जैसे हम कहें कि आप पूरे महीने भर का पानी एक दिन में पी लीजिए, क्या संभव है? नहीं संभव है। इसीलिए, क्योंकि आपको तो भाई पानी रोज जरूरत है, रोज आप थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि महीने भर का पानी एक बार में पी लो और खाली हो गए, ऐसा नहीं है। आपको रोज पानी की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से रिवीजन, आप जो है दिन भर में जो पढ़िए, रात में उसको 10 से 15 मिनट आप डेली रिवाइज करिए। 10 से 15 मिनट आप डेली रिवाइज करेंगे तो यकीन मानिए आपको लास्ट टाइम में ज्यादा जो है भार वहन नहीं करना पड़ेगा और आपका सिलेबस अधिकतर तैयार रहेगा। अब आपने दिन भर जो पढ़ा उसको रात में आपने रिवाइज कर लिया। एक सप्ताह, 1 वीक में आपने जो पढ़ा उसको जो है संडे को रिवाइज कर लीजिए। अब मान लीजिए आपके पास इसमें परीक्षा घड़ी अगर पहले है तो 1 मंथ में आपने जो पढ़ा उसको जो है मंथ के लास्ट डे में आप रिवाइज कर लीजिए। इस तरीके से अगर स्ट्रेटजी आप बनाएंगे, निश्चित है आपका रिवीजन का कार्य बहुत बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी तकनीक को अपना करके, इन सारे तरीकों को अपना करके आप अपने पाठ का, अपने विषय का अधिक से अधिक रिवाइज करके अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसको स्थापित कर देंगे। जब ये आपका जो पढ़ा हुआ है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा तो फिर कभी आपको भूलने वाला नहीं है। आपको परीक्षा में एक कॉन्फिडेंस के साथ प्रवेश करना है कि हमने तो खूब अच्छे से पढ़ा है, बहुत सारी तकनीकों के साथ हमने जो है रिवाइज किया है, हमें तो सब कुछ याद है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत करेगा, जो बच्चा मेहनत करेगा, ईश्वर उसकी अवश्य मदद करते हैं। कर्म अच्छे करोगे, फल अच्छा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।